जहां विगत 2 चुनावों में समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक वोट मिला और उन बूथों पर वोट न पड़ने पावे, इसके लिए पुलिस दिन रात गश्त करने का काम कर रही है। दिन रात गश्त करने का काम कर रही है। गांव में रात में हूटर बजाते हुए 1 बजे 2 बजे 25-25, 30-30 पुलिस के कर्मचारी अपने मोटरसाइकिल से हूटर बजाते हुए जाकर लोगों को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि तमाम बस्तियों में जाकर कहते हैं कि 2 दिन के लिए घर छोड़कर आप चले जाइए, यहाँ रहिए नहीं। आज ही इल्फातगंज के बंजारा आबादी सहजौरा की है, उसमें लोगों को जाकर पुलिस वालों ने कहा कि 2 दिन के लिए घर छोड़कर चले जाइए। इसी तरह के पहतीपुर गांव में कुछ लोगों से कहा कि आप लोग घर छोड़कर चले जाइए। अभी अभी सूचना मिली कुड़िया चितौना में भी गए मुस्लिम आबादी में और कहा कि घर छोड़कर 2 दिन तक चले जाइए। अमीनपुर में, इल्फातगंज में, अलनपुर में तमाम लोगों को ये धमकी देने का काम किया गया है, या तो आप मतदान न करिए और करिए तो भाजपा के पक्ष में करिए, अन्यथा आप पोलिंग पर दिखाई न पड़िए। गौहनिया में हमारी पार्टी के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनसे भी कहा कि प्रधान जी आपका वोट भाजपा के पक्ष में पड़ना चाहिए, अन्यथा आप लोग वोट न डालिए। इस तरह के तमाम हथकंडे आज पुलिस के लोग उठाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर 1000 लोग भी खाने पर आमंत्रित किए जाते हैं आचार संहिता का उल्लंघन करके मंत्री को बुलाकर, वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता, वो 144 का उल्लंघन नहीं होता। और अगर हमारे लोग 15-20 की संख्या में इकट्ठा हो गए अपनी शिकायत करने के लिए, तो वो धारा 144 का हवाला देकर उनको धमकाने का काम किया जाता है, कहीं कहीं लाठी भी भाजने का काम किया गया। आज समाजवादी पार्टी के 425 बूथ प्रभारी, 8 जोन प्रभारी और लगभग सेक्टर 41 के सह प्रभारी, 47 प्रभारी और उनके सभी सह प्रभारियों को ये लाल रंग की पर्ची दी गई है। और पर्ची में तो जो लिखा है वो लिखा ही है। इसमें लिखा है कि आपकी शोहरत है कि आप लोगों को धमकाकर अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए विवश कर रहे हैं और आप कोई घटना कारित न करिए। लेकिन उनको धमकी दी जा रही है कि आप बूथ पर दिखाई मत पड़ना। थनुआपुर गांव में गई पुलिस और उन्होंने कहा कि आप लोग वोट डालने मत आना। तो इस तरह से एक दहशत का वातावरण पुलिस के द्वारा, और आपको मैं ये भी संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जैसे अलनपुर गांव है, वहाँ केवल एक मुस्लिम पक्ष ही की आबादी है, दूसरा कोई भी एक वोट भी नहीं है। और उसके बीच में भी वहाँ पर जाकर इस तरह का क्या अंदेशा है? जब सब एक साथ हैं तो वहाँ झगड़े का कोई अंदेशा नहीं है और वहाँ ही जा रहे हैं। जहाँ मिश्रित आबादी होती वहाँ जाते कि कोई बात ना होने पावे, तो बात तो समझ में आती। जहाँ कोई दूसरा नहीं है वहाँ जाकर ये किस बात का करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे सारे वैश्य पुतलियों पर जैसे ऐसा लगता है इस चुनाव के माध्यम से कि कुर्मी होना, मुस्लिम होना और यादव होना गुनाह हो गया है। इस तरह का पुलिस हरकत करने का काम कर रही है। अभी हमें जानकारी मिली गोपीपुर में एक अवधेश वर्मा है, उनके घर में पुलिस जाकर उनका घर घेरने का काम कर रही है। तो इस तरह से अनेकों घटनाएं हो रही और पुलिस के अधिकारियों को फोन करिए, वो फोन उठा नहीं रहे। और विशेषकर पुलिस और कप्तान तो एकदम फोन नहीं उठा रहे हैं। परसों से मेरा फोन एक बार भी उठाने का काम नहीं किया, ना तो जवाब दिया। तो इस तरह से पुलिस की ये जो जाति हो रही है। एक गांव है चनैनी, लोगों का घर बना हुआ है
मिल जुमला नंबर है, उसी में तालाब का भी हिस्सा है और उसी में कुछ हिस्सा काश्तकारों का है। काश्तकार घर बनाए हैं। आज तक एसडीएम को वो गैर कानूनी नज़र नहीं आया। परसों चले गए और उनका घर नाप कर कहा कि या तो आप गिरा दो और या तो आप भाजपा के पक्ष में वोट दो, नहीं तो ये गिरा दिया जाएगा। इस तरह के एक नोटिस दे के आए कि आज शाम तक आप अपना घर खाली कर दोगे। तो इस तरह की जगह जगह धमकी पुलिस के लोग देने का काम कर रहे हैं। और मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि इतना ही नहीं, पुलिस के लोग प्रधान के माध्यम से, कोटेदार के माध्यम से, आशा बहू के माध्यम से, सखी समूह के माध्यम से पैसा और दारू भी बंटवाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। मेरा आग्रह है चुनाव आयोग से कि ऐसी हरकतों पर रोक लगनी चाहिए, लोग निर्भीक होकर वोट डालने का काम कर सकें। इस तरह का अभियान चलाने की आवश्यकता है। और मैं निश्चित रूप से जिला प्रशासन को मेरी चेतावनी भी है कि अगर एक भी वोट को रोकने का काम किया गया तो समाजवादी पार्टी का वर्कर चुप नहीं बैठेगा। और मैं कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष के लिए तैयार खड़ा मिलूंगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। और क्षेत्र की जनता से अपील है कि वो